की खोज सबसे पहले, यानी कि जो आरएच की खोज थी वो कहां पे हुई थी? सबसे पहले रीसस बंदर, यानी कि एक बंदर है जो कि रीसस बंदर के नाम से जाना जाता है, के रक्त से की गई, इसीलिए इसका नाम रीसस रक्त पड़ा। क्या पड़ा? इसी वजह से इसका नाम पड़ा रीसस रक्त। आप देख सकते हो रीसस, यानी कि जो रीसस का जो आरएच है, जो शुरू वाले इसके वर्ड से आरएच लिया गया है, शुरू के 2 वर्डों से इसका आरएच नाम शॉर्ट फॉर्म रखा गया। ठीक है, तो किससे खोज की गई थी? इसकी बंदर के खून से यह एंटीजन पाया गया और उसी वजह से इसका नाम फिर रीसस रक्त रख दिया। अब मैं चलो उस बंदर का आपको इमेज दिखाता हूं। जर्नल आपने ये बंदर देखे ही होंगे। तो इस बंदर के, इस प्रकार के बंदरों के अंदर से ये खोज की गई थी इस प्रकार के एंटीजन की। ठीक है, जिसे रीसस बंदर के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज की गई थी। और अब इसके बारे में बताता हूं, इससे क्या मतलब पहचान पड़ती है। तो जो आप देखते हो पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में जो जानकारी होती है वो इस आरएच फैक्टर से ही जानकारी होती है। अगर जिस व्यक्ति के रक्त में ये आरएच है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं है तो उसे बोलते हैं निगेटिव। चलिए मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से। आरएच रहित रक्त, आरएच सहित रक्त, सॉरी आरएच सहित रक्त, यानी आरएच पॉजिटिव रक्त। ठीक है, सहित का मतलब हो गया आरएच के साथ में। जिन व्यक्तियों के रक्त में, जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच तत्व पाया जाता है, आरएच तत्व पाया जाता है, उनका रक्त आरएच प्लस कहलाता है, यानी उनका रक्त क्या कहलाता है? आरएच प्लस। इसी वजह से मनुष्य के रक्त को आरएच पॉजिटिव रक्त कहते हैं, यानी इसी वजह से उसके रक्त को क्या कहते हैं? पॉजिटिव रक्त कहते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सब क्या है? आरएच सहित रक्त। यानी कि जिन मनुष्य के रक्त में ये आरएच है तो वो उनके रक्त हो गए पॉजिटिव, और जिनके रक्त में ये आरएच नहीं है, यानी ये आरएच वाला एंटीजन नहीं है, तो उनके कहलाएंगे निगेटिव। बिल्कुल सरल भाषा में आपको याद हो गया होगा कि आरएच है तो पॉजिटिव, आरएच नहीं है तो निगेटिव। ठीक है, तो आरएच रहित रक्त यानी कि आरएच निगेटिव। जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच तत्व नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच निगेटिव कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से मनुष्य के रक्त को निगेटिव रक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे ओ निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव और बी निगेटिव, ये सब क्या है? आरएच रहित, यानी कि जिनके अंदर आरएच नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सरल भाषा में याद रख सकते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर आरएच है तो वो पॉजिटिव, और जिनके अंदर आरएच नहीं है वो निगेटिव। आरएच कहां से आया? रीसस बंदर के अंदर से एक एंटीजन खोजा गया, जो कि किसने खोजा था? लेडस्टीनर और बीनर ने सन 1937 में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसकी और जानकारी आपको देता हूं। तो आरएच के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि आरएच की खोज कहां से हुई थी? बंदर के खून से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, रक्त आधान के समय, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। यानी रक्त आधान का मतलब हो गया रक्त लेने या रक्त देने, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से रक्त लेता है या किसी को रक्त देता है, तो उस कंडीशन में इस आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है कि व्यक्ति का रक्त आरएच प्लस है या आरएच माइनस है। यह जानकारी देखी जाती है कि उस व्यक्ति का रक्त है कैसा, आरएच प्लस वाला है या आरएच माइनस वाला है। अगर आरएच प्लस वाला है तो कौन सा रक्त इसे दें, या आरएच माइनस वाला है तो कौन सा रक्त दें, इसकी जानकारी अभी मैं आगे आपको देने वाला हूं, पूरी जानकारी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी जो हम ब्लड, जब किसी को आपने अगर फ्यूचर में डोनेट किया होगा या करोगे या पास्ट में आपने करा होगा, तो आपने देखा होगा आपकी वो टेस्टिंग करते हैं, तो यही चीजों की आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आपका रक्त है कैसा। ठीक है, तो आरएच प्लस वाले व्यक्ति को आरएच प्लस रक्त दिया जाता है, यानी जिस व्यक्ति के रक्त आरएच प्लस है तो उसे, यानी पॉजिटिव वाला है तो उसे पॉजिटिव वाला ही रक्त दिया जाता है, और आरएच माइनस वाले व्यक्ति को आरएच माइनस वाला रक्त दिया जाता है। ये तो जनरल बात है, आप समझ सकते हो, जिसके जैसा रक्त है वैसा तो रक्त उसे मिल जाएगा, आराम से वो रक्त मैच करके ले लेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो अलग रक्त भी दे सकते हैं, तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। नोट है ये, आपको याद रखना है। आरएच माइनस वाला व्यक्ति आरएच प्लस और आरएच माइनस दोनों को रक्त दे सकता है, यानी माइनस वाला जो व्यक्ति है वो प्लस वाले को, माइनस वाले को तो देगा ही, आपको पता ही, ऊपर मैंने बता दिया, लेकिन वो प्लस वाले को भी रक्त दे सकता है। ठीक है, कौन सा? सिर्फ माइनस वाला। क्यों? क्योंकि माइनस वाले के अंदर ये एंटीजन होगा ही नहीं प्लस वाला, तो वो तो किसी को भी रक्त दे सकता है, उसके रक्त जाने से कोई भी हानि उसे नहीं होगी। लेकिन जो प्लस वाले के अंदर एंटीजन है वो अगर माइनस वाले में चला गया तो कुछ उसके अंदर हानि हो सकती है, तो प्लस वाला माइनस वाले को नहीं देगा, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को दे देगा। ठीक है, तो यदि आरएच प्लस रक्त का
RH प्लस रक्त वर्ग का RH माइनस रक्त वाले को व्यक्ति को दिया जाए, यानी कि वही कंडीशन आ गई, यानी RH प्लस वाले का रक्त अगर RH माइनस वाले को दिया जाए तो पहली बार में कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि प्लस वाले का रक्त अगर माइनस वाले को दे दिया जाए तो पहली बार में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्त आदान किया गया, यानी कि किंतु अगर दूसरी बार ऐसा ही रक्त उसे दिया गया तो अभिश्लेषण का मतलब मैंने पिछले में बताया एग्लूटिनेशन, यानी कि रक्त का चिपचिपा होना, ठीक है, के कारण RH माइनस वाले की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि अगर प्लस वाला कोई व्यक्ति है और अगर वो माइनस वाले को रक्त दे रहा है तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस वाला है उसके अंदर रक्त की कमी है तो वो तो एडजस्टमेंट कर लेगा। लेकिन यही कंडीशन अगर दूसरी बार उसे रक्त दिया तो उस समय में RH माइनस वाले की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको जो बताया है, ऊपर प्लस वाले को प्लस वाले का रक्त दिया जाता है और माइनस वाले को माइनस वाले का, लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है। लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को देगा तो पहली बार में तो कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन दूसरी बार में माइनस वाले को हानि हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन और है, इसे भी आपको याद रखना है। यदि पिता का रक्त RH प्लस, ऐसा कंडीशन हो सकता है, यानी कि अगर पिता और पत्नी है, दो पति पत्नी है, तो अगर आपके कोई है तो रिलेशन में, तो अगर उनका एक का रक्त अगर प्लस है और एक का रक्त माइनस है, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले या गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन याद रखनी है। यदि पिता का रक्त प्लस और माता का रक्त माइनस है तो जो बच्चे अगर जन्म लेगा उनका, तो उसकी या तो गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी या जन्म से पहले हो जाएगी, ठीक है, या जन्म के तुरंत बाद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रथम संतान होने के बाद दूसरी संतान पर ही होता है। यानी ये भी कंडीशन कब फॉलो होगी, पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे बच्चे में जाके ये कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे के अंदर जो अगर ब्लड जाएगा तो उसके अंदर अगर माइनस वाला है तो उस समय उसके अंदर रक्त की कमी होगी तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन दूसरी बार में फिर उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, प्लस वाला व्यक्ति अगर रक्त देगा तो पहली बार में तो कोई दिक्कत आएगी, कम आएगी, लेकिन दूसरी बार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो डॉक्टर लोग हैं वो आपकी रक्त की चेक कर ही रक्त को डोनेशन कराते हैं और ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ताकि व्यक्ति को सही रक्त मिल जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा रक्त देना है, यानी प्लस वाले को प्लस वाला और माइनस वाले को माइनस वाला। लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है, उसमें कोई हानि नहीं, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को देगा तो कुछ ना कुछ हानि होगी, ठीक है। प्लस वाला माइनस को नहीं देगा क्योंकि प्लस वाले के अंदर एंटीजन होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब मैं आपको बताता हूं कौन सा रक्त समूह किसे रक्त देगा, ठीक है। तो ये जानकारी देखते हैं अब कौन सा व्यक्ति किसे रक्त देगा, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के रक्त समूह हैं, O पॉजिटिव, O निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव। ये 8 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। यही आपके इन्हीं में से ज्यादातर रक्त समूह होंगे, ठीक है। तो अब जो भी आपका है आप अपने अनुसार देख सकते हैं आपका रक्त कौन सा है और आप किससे रक्त ले सकते हो या किससे रक्त दे सकते हो। पूरी जानकारी अब आगे मैं आपको डायग्राम तहत समझाने वाला हूं, ठीक है। रक्त समूह O को सर्वदाता, यानी कि जो रक्त समूह O है उसे कहते हैं सर्वदाता, यानी सबको देने वाला, ठीक है। रक्त समूह, ये तो आपको जनरल पता होगा, यानी रक्त समूह O को सर्वदाता कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी कभी मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था कि O का भी कौन से वाले को सर्वदाता कहते हैं, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दें। वैसे तो मैं आगे अभी वीडियो को मैं आपको बताया है किसे सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। रक्त समूह AB को सर्वग्राही, यानी AB को क्या कहेंगे, सर्वग्राही, यानी सबसे ग्रहण करने वाला। ग्रही का मतलब हो गया सबसे ग्रहण करने वाला, ठीक है। यानी कि O वाला है सबको दे सकता है और AB वाला सबसे ले सकता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, O और AB की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस माइनस की आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नोट है एक, पॉजिटिव वाला रक्त समूह सिर्फ पॉजिटिव को ही रक्त देगा। ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, फिर बता रहा हूं, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है। लेकिन निगेटिव वाला रक्त समूह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रक्त देगा क्योंकि इसके अंदर RH तत्व नहीं होगा, ठीक है। यानी निगेटिव वाला दोनों को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा। अगर पॉजिटिव वाला निगेटिव को देता है तो मैंने बताया था एक कंडीशन है, पहली बार में तो कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरी बार में निगेटिव वाले की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, ठीक है। अब सीधे हम चलते हैं रक्त समूह की ओर कि कौन सा किसे रक्त दे सकता है। तो मानिएगा ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा,
मैं मानता हूं ओ पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, वो किससे रक्त देगा, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव आपको दिख रहा है, इन 8 में से ही किसी को देगा। ओ पॉजिटिव को ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और ये। अब आपको अभी मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही रक्त देगा, यानी कि ये वाला इनको तो किसी को तो रक्त देगा नहीं, ठीक है। अब पॉजिटिव वाला यानी सर्वदाता है, तो यानी कि किसे दे सकता है, सभी को दे सकता है। दाता का मतलब मैंने बताया सभी को देने वाला। ओ क्या है, सर्वदाता, ठीक है। तो ये किसे देगा, पहले तो ओ पॉजिटिव अपने आप को खुद को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसके बाद ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, दाता का मतलब है देने वाला, ठीक है। बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, यानी कि ओ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चारों को ही दे सकता है रक्त, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। यानी ओ पॉजिटिव किसे दे सकता है, ओ पॉजिटिव को, और ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, ओ निगेटिव। अब क्या है, ओ निगेटिव वाला व्यक्ति है, तो ये किसे देगा। अब निगेटिव वाला मैंने बताया था, निगेटिव वाला पॉजिटिव को तो देगा ही, निगेटिव को तो देगा ही और पॉजिटिव को भी दे सकता है, यानी कि ये दोनों को दे सकता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब हो गया, इसका मतलब ये 8 को देगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि चारों को तो वो ही दे रहा था, अब ये निगेटिव वालों को भी देगा, तो इसका मतलब ये 8 को रक्त दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको अब बताता हूं, इसी वजह से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओ का कौन सा सर्वग्रेही कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है, ओ का कौन सा सर्वदाता कहलाता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसका आंसर होगा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव को हम सर्वदाता कहते हैं, यानी सर्वदाता में भी अगर ओ का कौन सा, तो निगेटिव वाला। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है और निगेटिव को भी रक्त देता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि ओ निगेटिव 8 के 8 को रक्त दे सकता है, तो इसी वजह से ये वाला समूह ढूंढने से नहीं मिलता है कि ये सबको रक्त दे देता है, ठीक है। तो जिसका अगर व्यक्ति का ये रक्त समूह है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस व्यक्ति सबको दे सकता है। लेकिन कभी कभी इस कंडीशन इनके लिए थोड़ा सा एक हानि भी है, क्योंकि इन्हें फिर कौन देगा, इन विचारों को तो सिर्फ वही दे सकता है, ओ निगेटिव वाला ही इन्हें दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ले किसे सकते हैं, सिर्फ खुद से ही, ठीक है। तो इन्हें इस परेशानी पड़ती है, लेकिन देने में ये सबको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला है तो आप इधर का तो भूल जाइए, यानी कि ये निगेटिव को तो किसी को देगा ही नहीं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव को नहीं देगा, ठीक है। तो किसे किसे दे सकता है, अब पॉजिटिव वाला है तो पहले तो एक तो खुद को देगा, यानी कि ए पॉजिटिव को देगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी, एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्रेही, यानी कि सबसे लेने वाला। तो ए पॉजिटिव एक तो खुद को देगा और एक देगा जो सबसे ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। यानी कि ए बी क्या था, सर्वग्रेही, तो इसी वजह से ये किसे देगा, ए बी को देगा, ठीक है। अगर यहां पर नेगेटिव होता तो इधर वाले को भी देता, ठीक है। तो क्लियर है, यानी कि ए बी, ए पॉजिटिव किसे दे सकता है, खुद को और ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि ए बी तो हमारा ग्रेही कहलाता है, ठीक है। अब ए बी का कौन सा है इसमें ग्रेही, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए निगेटिव। तो मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब ए निगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा, तो ये किसको देगा, अब 4 को देगा, ठीक है। तो ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ये तो ए पॉजिटिव भी दे रहा था इसे, अब ये दे सकता है ए निगेटिव को और ए बी निगेटिव को, यानी कि ये इन चारों को देगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ही दे सकता है। बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आपका रक्त अगर इनमें से भी कोई सा है तो आप किसे दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव किसे देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को ही देगा। इसका मतलब सबसे पहले तो इधर से तो किसी से इसे लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो किसे देगा, एक तो बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था सर्वग्रेही को देगा, यानी जो सबसे ले सकता है, तो पॉजिटिव वाला ग्रेही कौन सा है, ए बी, तो ये ए बी को देगा, ठीक है। तो बी पॉजिटिव किसे किसे दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी को, ठीक है। इन दोनों को रक्त दे सकता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं बी निगेटिव। बी निगेटिव किसे देगा, तो बी निगेटिव पॉजिटिव को भी और निगेटिव को भी, बिल्कुल सरल है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि इन दोनों को देगा और प्लस बी निगेटिव को और बी ए बी निगेटिव को, यानी कि इन चारों को रख देगा। यानी कि निगेटिव वाला निगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है। अब आपको एक कंडीशन और याद रखनी है कि यानी ग्रेही कौन सा है, इनमें ए बी ग्रेही है, इसी वजह से ए बी तो सबसे ले लेता है, ठीक है। तो जो ए बी पॉजिटिव है, अब वो सबसे ही, अब तक आपने देखा हो सबसे ही ले रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आगे देखते हैं ए बी पॉजिटिव। अगला कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव किससे देगा, ए बी पॉजिटिव तो भाई इनमें से तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि ये ले सकता है सबसे, लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ खुद को ही। तो ए बी पॉजिटिव खुद को ही दे सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ले किससे रहा है, सबसे, और दे किससे रहा है, खुद को। तो ऐसा समूह को कहते हैं सर्वग्रेही, यानी सबसे ले सकता है लेकिन देगा किसी को नहीं, ठीक है। तो देगा किसी को नहीं, इसी वजह से ये सर्वग्रेही कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन सा है, ओ निगेटिव। बिल्कुल क्लियर है।
अब ए बी निगेटिव, तो ए बी निगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है और निगेटिव को भी दे सकता है। तो आपने इस डायग्राम में एक चीज देखी होगी कि पॉजिटिव में आठों के आठों रक्त समूह पॉजिटिव को दे रहे थे, इसी वजह से पॉजिटिव वाले को क्या बोला हमने, क्या बोला था, सर्वग्राही। और ओ निगेटिव वाला सिर्फ खुद को ही, ठीक है, ओ निगेटिव वाला सबको दे रहा था और लिया किससे, सिर्फ खुद से ही, ठीक है। तो इस वजह से उसे बोला सर्वदाता, यानी देने वाला सबको, लेने वाला खुद से, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आरएच तत्व की खोज कब की गई। तो आरएच तत्व की खोज की गई थी 1937 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरएच तत्व की खोज किसने की। विलियम हार्वे, लैड स्टीनर और बीनर ने, ब्यूनहॉक ने या गैंड मेडल ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैड स्टीनर और बीनर ने, ठीक है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ल्यू विलियमहॉक ने जीवाणु की खोज की थी और मेडल ने की थी अनुवांशिकता के नियम की, ठीक है। तो इससे संबंधित जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैड स्टीनर और बीनर, जिसने आरएच तत्व की खोज की थी 1937 में। किस रिसस नामक बंदर के रक्त से एक एंटीजन खोजा था, ठीक है। किस रक्त समूह को आरएच तत्व पाया जाता है, किस रक्त समूह में आरएच तत्व पाया जाता है, यानी आरएच तत्व किसके अंदर पाया जाता है। तो मैंने बताया था जो प्लस वाले होते हैं उनके अंदर आरएच रक्त पाया जाता है। तो ओ निगेटिव नहीं, बी निगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव, हाँ ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का कोई सा भी हो सबके अंदर आरएच रक्त होगा, यानी आरएच तत्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरएच तत्व रक्त की खोज कहां, सॉरी आरएच रक्त कहां पाया जाता है, यानी कि इनमें से श्वेत रक्त कणिकाओं में, बिंबाणुओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसीज में, ठीक है। किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर क्या पाया जाता है, आरएच रक्त तत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है। अब सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला, तो सबसे लेने वाला मैंने बताया था कौन सा था, इसका क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला था सर्वग्राही और ओ निगेटिव क्या था, सर्वदाता, ठीक है। निगेटिव वाला आप ग्रही मत लगाना, पॉजिटिव वाला ग्रही है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम के तहत बताया है बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है। ए पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो मैंने बताया पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, किसे किसे, एक तो खुद को और एक ए बी को, ठीक है। यानी कि ओ वाला तो सबको दे रहा था, दाता था, लेकिन ए वाला खुद को दे रहा था और ए बी को दे रहा था, ऐसे ही बी वाला खुद को दे रहा था और ए बी को दे रहा था, ठीक है। तो ये किसे दे सकता है, ए पॉजिटिव को, ठीक है, ए पॉजिटिव को दे सकता है सिर्फ इस ऑप्शन के अनुसार। अगर इसमें एक ऑप्शन ये भी होता ए बी पॉजिटिव तो उसको भी हम लगाते, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, यानी ए बी पॉजिटिव वाला। तो ए बी पॉजिटिव वाला तो क्या था, सर्वग्राही, तो ये तो सिर्फ खुद को ही दे सकता है, उसके अलावा किसी से दे नहीं सकता, ले सबसे सकता है, ठीक है। तो यहां पे देने की बात चल रही है तो ये खुद को देगा, यानी ए बी पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सर्वग्राही, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अब क्या पूछा है, रक्त ले सकता है, तो लेगा किससे, यानी कि जो दाता होगा, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से, ठीक है, और किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ठीक है, इन दोनों से लेगा, और ए बी पॉजिटिव वाला, ठीक है, लेकिन ओ निगेटिव से लेगा, ओ निगेटिव से रक्त ले सकता है। मैंने बताया था निगेटिव वाला पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, तो इस वजह से, और ए निगेटिव से भी ले लेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रक्त देता है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला है तो इस वजह से किससे ले सकता है, वो निगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है, ठीक है। तो ए और ओ दोनों से ही वो ले सकता है, ठीक है। तो ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस रक्त समूह में आरएच तत्व नहीं पाया जाता, नहीं पूछा है, यानी किसके अंदर नहीं होता है, ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, तो जिनके अंदर निगेटिव वर्ड है इसका मतलब उसके अंदर आरएच तत्व नहीं है, तो इन सभी, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा इन सभी में, ठीक है, इन सभी के अंदर आरएच तत्व नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले रीसस रक्त की खोज
किसके रक्त से की गई, यानी कि सबसे पहले जो रीसस रक्त की खोज की गई किसके रक्त से की गई, बिल्ली के, कुत्ता के, बंदर के, मनुष्य के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंदर के रक्त, रीसस बंदर नामक के रक्त से यह खोज की गई थी, रीसस रक्त की। ठीक है, इन दो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का। ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए और सी दोनों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है, वहां पे पूछा था दे सकता है, यहां पे पूछा है ले सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बस लेना और देने में ही अंतर है। ऑप्शन आपके लिए वही सेम है, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव और ए और सी दोनों। ठीक है, यानी कि ए और सी का मतलब है ए और, यानी ए और सी वाला ऑप्शन दोनों इसमें है। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। देखते हैं आपने कितना सीखा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें वीडियो को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय